आज की हमारी कहानी है उखड़े खंभे। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करते थे। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटका दिया जाएगा। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर इन खंभों पर टांगे जाएंगे, और अब शाम तक खंभों पर कोई टांगा नहीं गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाएंगे, पर खंभे तो वैसे ही खड़े हैं और मुनाफाखोर स्वस्थ और सानंद हैं। राजा ने कहा है तो फिर उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों पर टांग लूंगा। भीड़ में से एक आदमी बोला, पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। तभी दूसरा बोल उठा, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही लूंगा। राजा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का काम नहीं है। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वो लटकाए जाएंगे? राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभे पर लटके दिखेंगे। लोग दिन गिनने लगे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। वे हैरान हो गए। रात को न आंधी आई, न तूफान और न ही भूकंप आया। फिर ये खंभे कैसे उखड़ गए? उनको खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों ने रात को ये सारे खंभे उखाड़ दिए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। उन्होंने शिकायत की, महाराज, आप मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए हैं। हम इस मजदूर को पकड़कर लाए हैं। यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। राजा ने मजदूर से पूछा, किसके हुक्म से तुमने खंभे उखाड़े? उसने कहा, सरकार, सरपंच साहब ने हुक्म दिया था। सरपंच को बुलाया गया। उससे राजा ने कहा, क्यों, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखोरों को बिजली के खंभे से लटकाने की घोषणा की थी? उसने कहा, जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? सरपंच साहब ने जवाब दिया, इंजीनियर साहब ने कल हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाएं। अब इंजीनियर बुलाया गया। उसने कहा, बिजली इंजीनियर ने आदेश दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ देना चाहिए। बिजली इंजीनियर को बुलाया गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेक्रेटरी साहब का हुक्म मिला था। विभागीय सेक्रेटरी से राजा ने पूछा, खंभे उखाड़ने का हुक्म तुम्हें किसने दिया था? यह जानते हुए भी कि आज इन खंभों का उपयोग मुनाफाखोरों को लटकाने के लिए करने वाला हूँ, तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? सेक्रेटरी ने कहा, साहब, पूरे शहर की सुरक्षा का सवाल था। अगर रात को खंभे न हटा लिए जाते तो आज पूरा शहर नष्ट हो जाता। राजा ने पूछा, यह तुमने कैसे जाना? किसने बताया तुम्हें? सेक्रेटरी ने कहा, मुझे ज्योतिषी ने बताया था। यदि शहर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें सुबह होने से पहले सारे खंभों को उखाड़ना होगा। राजा ने पूछा, कौन है वह ज्योतिषी? भरोसे का आदमी है क्या? सेक्रेटरी ने कहा, बिल्कुल भरोसे का आदमी है सरकार, घर का आदमी है, मेरा साला होता है। मैं उसे हुजूर के सामने पेश करता हूँ। ज्योतिषी ने निवेदन किया, सरकार, मैं विशेषज्ञ हूँ और भूमि तथा वातावरण की हलचल का विशेष अध्ययन करता हूँ। मेरे परीक्षण के द्वारा पता चला है कि जमीन के नीचे एक भयंकर भूकंप का प्रभाव चल रहा है। मुझे यह भी मालूम हुआ है कि आज वह बिजली हमारे शहर के नीचे से निकलेगी। आपको मालूम नहीं हो रहा, पर मैं जानता हूँ इस वक्त हमारे नीचे भयंकर बिजली प्रवाहित हो रही है। यदि हमारे बिजली के खंभे जमीन में गड़े रहते तो वह बिजली खंभों के द्वारा ऊपर आती और उसकी टक्कर अपने पावर हाउस की बिजली से होती। तब भयंकर विस्फोट होता, शहर पर हजारों बिजलियां एक साथ गिरती। तब ना तो एक प्राणी जीवित बचता, ना एक इमारत खड़ी रहती। मैंने तुरंत सेक्रेटरी साहब को यह बात बताई और उन्होंने ठीक समय पर उचित कदम उठाकर शहर को बचा लिया। लोग बड़ी देर तक सकते में खड़े रहे। वे मुनाफाखोरों को बिल्कुल भूल चुके थे। वे सब उस संकट से अभिभूत थे जिसकी कल्पना उन्हें दी गई थी। जान बच जाने की अनुभूति से दबे हुए थे। वह चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। दोस्तों, यह कहानी हमारे मध्य प्रदेश के कवि हरिशंकर परसाई जी की है, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इटारसी के पास जमानी गांव में हुआ था। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।